गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली वीडियो में संस्कृत भाषा की संधि में पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम दूसरी वीडियो में संधि की विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि क्या होती है, आइए जानें। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि यानी विसर्गों का मेल। विसर्ग का मेल किससे? विसर्ग का मेल स्वर से अथवा व्यंजन से, यानी विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। विसर्गों का मेल स्वरों से होने पर भी विसर्ग संधि होती है और विसर्ग का मेल व्यंजन से होने पर भी विसर्ग संधि होती है। जैसे विसर्ग का, किसी भी विसर्ग का मेल हमने स्वर से किया, जैसे मन है प्लस हरे, ये तो विसर्ग प्लस व्यंजन है। विसर्ग प्लस स्वर में आ जाएगा से प्लस अपि, तो ये स्वर का उदाहरण है और ये है व्यंजन का। तो विसर्ग का मेल स्वर से और विसर्ग का मेल व्यंजन से, यह हमने किया। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों विसर्ग संधि कब विसर्गों का मेल कैसे होता है। विसर्ग संधि जब विसर्गों का मेल स्वर से होता है अथवा व्यंजन से होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के भेद कितने होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है उत्व संधि। उत्व संधि, इसके बाद दूसरा होता है रुत्व संधि। तीसरा भेद है इसका व्यंजन विसर्ग संधि का तीसरा भेद है बच्चों लोप संधि, और चौथा भेद है सत्व संधि। तो 4 भेद हो गए विसर्ग संधि के, उत्व संधि, रुत्व संधि, लोप संधि और सत्व संधि। अब हम देखेंगे ये कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है उत्व संधि, यानी विसर्गों को ऊ करने का नियम। विसर्गों को ऊ करने का नियम। फिर है विसर्गों को रे करने का नियम। क्या है? विसर्ग का लोप कैसे किया जाता है। लोप का अर्थ होता है विसर्ग का खत्म कर देना, विसर्ग को वहां से हटा देना। सत्व संधि का मतलब होता है विसर्ग को श और स कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि विसर्ग को ऊ कैसे किया जाता है। पहली संधि है विसर्ग को ऊ कैसे किया जाता है। उत्व संधि, विसर्ग को ऊ करने का नियम क्या है बच्चों? यदि विसर्ग से पहले ए हो, यदि विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद ए हो, विसर्ग से पहले ए, मान लीजिए हमने किया है प्रथम है प्लस अध्याय, ठीक, प्रथम है प्लस अध्याय। तो हमने यहाँ पर किया विसर्ग से पहले ए, ये नियम हमारा क्या कहता है उत्व संधि का, विसर्ग से पहले ए, ये विसर्ग है हमारे और माँ में क्या है अ। यदि विसर्ग से पहले ए है और उसके बाद ए हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आ जाए, या यह रे ले वे है में से कोई वर्ण आ जाए, तो विसर्गों के स्थान पर ऊ हो जाते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ करना है विसर्ग के स्थान पर ऊ, लेकिन कब होना है इसको विसर्ग को ऊ? जब उसके बाद ए आए, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या य में से कोई वर्ण आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। अब हम जानेंगे इसको ऊ कैसे करेंगे। हम प्रथम है, प्रथम लगा दिया हमने, इस विसर्ग को हटा दिया,
विसर्ग के स्थान पर हम ऊ लेकर आए प्लस अध्याय, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम जोड़ेंगे इसमें प्रथम में मैं में ए और ऊ, क्या बन गया बच्चों, ए और ऊ को ओ, ए और ऊ को ओ कर दिया। ओ करने के बाद अगर पीछे ए आता है उसका पूर्व रूप हो जाता है, इसको पूर्व रूप कहते हैं। तो हमारा शब्द बन गया प्रथम अध्याय। यदि विसर्ग के पहले ए और उसके बाद ए ना आए, कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या येरलव में से कोई वर्ण आए तो विसर्गों को ओ ऊ हो जाता है। जैसे मन है प्लस हर है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर विसर्ग से पहले ए तो है लेकिन विसर्ग के बाद व्यंजन है, तो यहाँ पर हमने सेम वैसे ही किया, ऊ विसर्ग के स्थान पर ऊ करके ए और ऊ को ओ हो गया। उसके बाद हम कोई चेंज नहीं करेंगे तो हमारा बन जाता है शब्द मनोहर है। इसी तरह से यश है प्लस गानम, यश है प्लस गानम, यशोगानम, यशोगानम। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे से प्लस अपि, से प्लस अपि, विसर्ग को करने के बाद सो। यदि ए आए, हमें यही ध्यान रखना है यहाँ पर, यदि कोई व्यंजन आता है तो हमने व्यंजन का ए ऊ को मिलाकर ओ करके और व्यंजन को इसमें डालकर यशोगानम एक शब्द बनाना है। लेकिन बच्चों यदि इसके बाद ए आ जाता है तो ओ करने के बाद यहाँ पर हमारा पूर्ण रूप आ जाएगा। इसी तरह से कै प्लस अपि को अपि। तो अभी हमने किया विसर्ग को ऊ करने का नियम क्या है। इसके बाद अब हम करेंगे बच्चों दूसरा उदाहरण लेते हुए विसर्ग को रे करने का नियम क्या है। दूसरा है रुत्व संधि, यानी विसर्ग को रे करने का नियम क्या है। रुत्व संधि, रुत्व का मतलब विसर्ग को रे करने का नियम। इसमें एक बात ध्यान रखना बच्चों, विसर्ग को रे कैसे किया जाता है। ये रे हमारा हलंत होता है, ये रे हलंत होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। रे को हलंत लिखना है। कब होगा बच्चों विसर्ग को रे? यदि ए आ के अतिरिक्त, अभी हमने पहले नियम में पढ़ा था विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, लेकिन रुत्व संधि में हम पढ़ रहे हैं विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त यदि और कोई स्वर हो, और कोई स्वर ई आ जाए, ऊ आ जाए, ऐसा कोई स्वर होता है तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। और उसके बाद सेम स्थिति वही वाली, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या येरलव है बाद में आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। जैसे नि प्लस बल। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, ये विसर्ग हैं, विसर्ग से पहले न में क्या है, ए नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ किया था विसर्ग में ए था, लेकिन यहाँ विसर्ग से पहले न में ई है तो नी। तो हमने विसर्ग का क्या किया बच्चों, विसर्ग हटाकर विसर्ग के स्थान पर हमने रे किया, रे हलंत आएगा प्लस बल है। आ गया यहाँ तक समझ में। इसके बाद रे हलंत आया, हलंत रे जो है वो अगले वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। यदि कोई स्वर होता है यहाँ पर तो वो पूरा हो जाता। अब स्वर हमारे पास नहीं है तो ये रे जो है ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा निर्बल है। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये था विसर्ग को रे करने का नियम क्या है। ये था विसर्गों का रे हमने किया है जिसके बाद में व्यंजन आया है। अब हम एक उदाहरण ऐसा ले लेते हैं जहां विसर्गों का रे करने के साथ हमारा स्वर आया है। स्वर आया है जैसे मुनि प्लस अयम, मुनि प्लस अयम। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों विसर्ग से पहले ई है, ए नहीं है। ए होता तो फिर हम विसर्ग का ओ करते, ई है तो ई का यही नियम है, हमें विसर्ग का रे करना है। तो मुनि विसर्ग का हमने रे किया प्लस अयम, ये बना हमारा। अब हमें क्या करेंगे,
हमारे पास व्यंजन होता है तो व्यंजन के ऊपर हम लगा देते हैं, क्योंकि जो उरन रप्रय सूत्र है इससे रे जो है वो ऊपर चला जाता है, आधा रे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रे आधा है पर उसके बाद स्वर आ रहा है, तो हम इसकी पूर्ति स्वर से कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा मुनि रया। इस तरह से और भी बहुत से उदाहरण हैं। पितुः प्लस वचनम, पितुर्वचनम, पितुः प्लस गृहम, पितुर्गृहम। इसके बाद बच्चों अब आता है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? विसर्गों का लोप करने का नियम क्या है? लोप का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया है आपको, विसर्गों को समाप्त कर देना वहां से। तो हमारा तीसरा नियम है लोप संधि। लोप संधि कब होता है विसर्गों का लोप? यदि से और एशह के बाद, यदि से और एशह के बाद ए को छोड़कर और कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एक से और एशह के बाद, ये दो के बाद ही होगा बच्चों, से और एशह के बाद होगा। कब? जब उसके बाद से को छोड़कर कोई, ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, जैसे से प्लस एति। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हमने क्या करना है? हमने सिर्फ ये विसर्ग हटाने हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा स एति, और कुछ भी नहीं करना हमें, इसे हटाकर इसको साथ में लाना है। इसके बाद एशह प्लस याति, एशह प्लस याति, इसको भी हमने यहाँ पर विसर्गों का लोप करना है, तो एश याति। ठीक, तो ये इसका फिर इसके बाद और नियम है। एक तो विसर्गों का लोप होगा से और एशह के बाद। दूसरी स्थिति में लोप कब होगा? जब विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो। भिन्न मतलब ऐसे अलग स्वर हो जाए, तब हो जाएगा लोप। और या फिर विसर्ग से पहले आ जाए और उसके बाद कोई भी स्वर आए या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देवः प्लस जयंती, देवा जयंती, सिर्फ हमने विसर्गों का लोप करना है, बस देवा जयंती। इसके बाद इसका अंतिम नियम है बच्चों सत्व संधि। चौथा नियम जो है वो है हमारा सत्व संधि। सत्व का अर्थ क्या होता है? सत्व का अर्थ होता है विसर्गों को श और से। ये कैसे किया जाता है? सत्व का अर्थ विसर्ग के स्थान पर श कब होगा, विसर्ग के स्थान पर श कब होगा और विसर्ग के स्थान पर से कब होगा। तो ये हम पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के बाद च और छ आ जाए, यदि विसर्ग के बाद च और छ, विसर्ग च और छ आए तो क्या होगा? ये श हो जाएगा। जैसे क प्लस चोर है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद च आ गया, इसको हमने क्या करना है? विसर्ग के स्थान पर ये वाला श हो जाएगा। कश्चोर है। और भी उदाहरण है क प्लस चित, कश्चित। ठीक, इसके बाद हम अगला नियम पढ़ेंगे विसर्ग को ये श कब करना होता है। बच्चों यदि विसर्ग के बाद ट थ हो, ट और थ, यहाँ हमने किया था च और छ, यहाँ पर विसर्ग प्लस ट या ठ हो, ठीक, ट और ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर ये श हो जाता है। इसका उदाहरण जैसे देखो राम है प्लस, राम है प्लस टीकते, राम है प्लस टीकते। तो विसर्ग के बाद यहाँ ट आ गया तो इस वाले विसर्ग को हम क्या करेंगे? ये षटकोण वाला, तो रामश टीकते। ठीक, इसके बाद विसर्ग को से कब करते हैं? विसर्ग प्लस
सबसे पहले कै आ जाए, तय आए या चय आए, कै, तय और चय ये आ जाए तीनों, तो हमें विसर्ग के स्थान पर क्या करना है बच्चों, से करना है। आपने बहुत बार ये उदाहरण पढ़े हैं, जैसे नमः प्लस कारम, विसर्ग के बाद क्या आया यहाँ पर, कै, तो यहाँ विसर्ग के स्थान क्या हो जाएगा, से, नमस्कारम। नमः प्लस तुभ्यम, नमः प्लस तुभ्यम, यहाँ पर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, नमस्तुभ्यम। तो बच्चों आज हमने जाना विसर्ग संधि और उसके चारों भेदों के बारे में। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ बच्चों। विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल स्वर के साथ हो या विसर्ग का मेल व्यंजन के साथ हो तो व्यंजन विसर्ग संधि होती है। चार भेद, सबसे पहला भेद हमने पढ़ा उत्व संधि कैसे होती है, रुत्व कैसे होती है, लोप कैसे होती है तथा इसके बाद सत्व संधि कैसे होती है। उत्व संधि के उदाहरण में हमने पढ़ा कि विसर्गों का ऊ हो जाता है, जैसे प्रथम प्लस अध्याय, मन प्लस हर, या विसर्ग का ऊ करने के बाद ओ किया हमने। इसके बाद दूसरे नियम में हमने पढ़ा रुत्व कैसे होता है, रे कैसे बनता है, निह प्लस वलय, निह प्लस जलय, तो यहाँ बन जाएगा निर्जलय, निर्बलय, निर्जनय। ठीक, इसके बाद तीसरा नियम था लोप संधि का। लोप संधि में भी आगे उसके तीन नियम है। पहला से और एशय के बाद होता है। दूसरा नियम इसका होता है विसर्ग के पहले ए उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो लोप हो जाता है, और यदि आ के बाद विसर्ग आते हैं तो विसर्गों का लोप हो जाता है। चौथी संधि हमने पढ़ी सत्व संधि। सत्व में विसर्गों को शय शय से करने का नियम हमने इसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों ये संधि वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है।